अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से साल 2025 का एक और लॉ एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज कर दिया गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 है। यानी कि 16/10/2025 तक आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर आपने जाना है, अपना एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है और ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। 1810 रुपए हायर एजुकेशन कमीशन की फी आपने पे करनी है। उसके लिए एक ID जनरेट होगी जिसको ईजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू पे किया जा सकता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने जो है वो अपनी रोल नंबर स्टेप का इंतजार करना है। अब आपका जो है टेस्ट कब कंडक्ट होना है, दूसरा सवाल ये है। तो आपका जो टेस्ट है वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से 2 नवंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। 2 नवंबर 2025 के हिसाब से आपके पास जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना प्रिपेयर करने के लिए मौजूद है। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो नवंबर के लैट में अपेयर होना चाहते हैं उनको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। अब आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन ये है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से आप स्टूडेंट्स के लिए 2 रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। पहली रिसोर्स तो ये है कि आप द लॉ चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, वहां पर मौजूद वीडियोस को अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज करें, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप हाउ टू प्रिपेयर लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और लैट की प्रिपरेशन जो है वो द लॉ चैनल की सुपरविजन में करें। इसके अलावा वो तमाम कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि किसी डेडिकेटेड रिसोर्स पर रिलाई करें तो फिर वो 2 रिसोर्सेज पर रिलाई कर सकते हैं। पहली रिसोर्स तो ये है कि आप हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उनको टीचर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बेहतरीन तरीके से लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकें। और दूसरी रिसोर्स इसी के साथ एग्जिस्ट करती है एलिमेंट्स ऑफ लैट के नाम से। एलिमेंट्स ऑफ लैट एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है जिससे लॉ एडमिशन टेस्ट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो मार्केट को विजिट करें। एलिमेंट्स ऑफ लैट से बेहतर और इफेक्टिव किताब आपको नजर नहीं आएगी। इस किताब के हवाले से जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं वो भी इस चैनल पर जो है वो शेयर किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ प्रिपेयर करते हुए आपने 4 चीजों को जहन में रखना है। 4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज ये कि जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें अपने सामने सिलेबस को रखें और जिस सब्जेक्ट के जितने मार्क्स हैं उसको उस अकॉर्डिंग टाइम एलोकेट करें। फॉर एन एग्जांपल, एक कैंडिडेट कहता है मेरा उर्दू का सब्जेक्ट वीक है। अब लॉ एडमिशन टेस्ट 100 नंबरों का एक एग्जाम है जिसमें 10 नंबरों पर मुश्तमिल उर्दू का पेपर है। तो अगर आप उर्दू को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज उस सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी वीक हैं, प्लस उसकी मार्क्स वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उसको इतना ज्यादा टाइम एलोकेट करें। इसी के साथ कुछ कैंडिडेट्स प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आते हैं तो वो मैथमेटिक्स के हवाले से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को आप टाइम देते रहेंगे तो मेयरली 5 क्वेश्चंस आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में मैथ के सेक्शन से पूछे जाने हैं। इसके अलावा 95 मार्क्स का पेपर आपके पास बचता है। तो स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स जिनकी मार्क्स वेटेज लॉ एडमिशन टेस्ट में ज्यादा है और इसके अलावा जिनको आप कंफर्टेबली प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 40 नंबरों पर मुश्तमिल है। 75 मार्क्स के MCQs होते हैं, तो 40 नंबर के MCQ सिर्फ 2 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो एक स्मार्ट कैंडिडेट्स इन दोनों सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेगा। दूसरे नंबर पर जो चीज आपने अपने जहन में रखनी है वो ये कि जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं लैट के जो पैटर्न है उससे रेलेवेंट रह के प्रिपेयर करें। फॉर एन एग्जांपल, आप जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट देखते हैं, आप इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट देखते हैं, आप पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट देखते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिन पर लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन जिनमें कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बड़े डाइवर्स सब्जेक्ट हैं। तो किस सब्जेक्ट के लिए कितनी डेप्थ में जाना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट जनरल नॉलेज को पढ़ रहा है। अब जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट बड़ा डाइवर्स सब्जेक्ट है, तो क्या सारी इंफॉर्मेशन जो मौजूद है आपने वो पढ़नी है? आप मार्केट में जाएंगे, आपको बहुत सी ऐसी किताबें मिलेंगी जो 800 सफ़ात पर मुश्तमिल है और मैं देख के हैरान हो जाता हूं कि 800 सफ़ात में से जो है वो 400 सफ़ात उसमें जनरल नॉलेज होते हैं और जितना भी इररेलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट करता है वो सारा कॉपी करके उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो आपने रिसोर्स को सिलेक्ट करते हुए भी केयरफुल रहना है और इसके अलावा क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को, किस नेचर के क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, किस जो है वो टॉपिक से आपने प्रिपेयर करना है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप द लॉ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से सीरीज एग्जिस्ट करती हैं जिसमें मैंने 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन फॉर एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं, 30 डिस्कस किए हुए हैं। आप उस लेक्चर को ओपन करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी नेचर के क्वेश्चन किन टॉपिक से लैट में पूछे जा रहे हैं।
तीसरे नंबर पर जो चीज आपके लिए जहन में रखना इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? रिटन सेक्शन की करनी है। लॉ एडमिशन टेस्ट की मार्क्स वेटेज को हम डिस्कस करें तो 75 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जाती है। अलबत्ता 25 मार्क्स का रिटन सेक्शन इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें 15 नंबर का एक एसे आपने लिखना होता है जो इंग्लिश या उर्दू आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है जो किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों को लिखने के हवाले से तरीकाकार और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम ऑलरेडी इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वो सेक्शन है जो याद करके प्रिपेयर नहीं हो सकता, सैंपल्स को देख के प्रिपेयर नहीं हो सकता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उस प्रैक्टिस को किसी जो है वो टीचर से चेक नहीं करवाएंगे, आप उसमें इंप्रूव नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस करनी है, आपने डे 1 से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आप आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, आपके पास 30 दिन मौजूद हैं, तो डेली बेसिस पे रिटन सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है और किसी को चेक करवाना है। लास्ट में चौथे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अपनी प्रिपरेशन करते हुए पास्ट पेपर्स को मद्देनजर जरूर रखना है। अब पास्ट पेपर्स जब इंसान सर्च करता है तो क्योंकि क्लोज बुक पेपर्स हैं तो पास्ट पेपर्स आपको HEC की वेबसाइट पर या किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर या क्वेश्चन पेपर की सूरत में नहीं नजर आएंगे। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जो काम कर रहे हैं लॉ एडमिशन टेस्ट पर, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो बैंक है वो आप स्टूडेंट्स के लिए प्रिजर्व किया होता है। अगर आप पास्ट पेपर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, पास्ट पेपर्स से आपको आइडिया हो जाता है कि किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल इस्लामियात का सेक्शन है तो इस्लामियात में किन टॉपिक्स को टच कर रहा है एग्जामिनर, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इस सूरत में अगर आप जो है किसी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो पास्ट पेपर्स के लिए दी लॉ अकेडमी ने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए आसानी क्रिएट की है कि पास्ट पेपर कंपेंडियम के नाम से एक छोटा सा बुकलेट जो है वो प्रिंट किया है, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो अब तक क्वेश्चंस आए हैं और साथ साथ जो पास्ट पेपर्स ऑथेंटिक फॉर्म में हमें क्वेश्चंस मिले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हमने आपके लिए कंपाइल कर दिया है ताकि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें। अब इन पास्ट पेपर्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या करीब 3 स्टोर से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर हम कंक्लूड करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि लॉ एडमिशन टेस्ट में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होने वाला है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ साथ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया जिनको आपने मद्देनजर रखना है जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। हमारी पूरी टीम आप तमाम स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मौजूद है। स्क्रीन पर आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव का नंबर नजर आ रहा है, आप इनके साथ इन टच आ सकते हैं अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ फ्री क्विज शेयर किए जाएं, आपकी जो है वो प्रिपरेशन में आपको असिस्ट किया जाए, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक होगा, उसको आप लाजमी ज्वाइन करेंगे ताकि तमाम की तमाम जो लैट के हवाले से, लॉ के एडमिशंस के हवाले से अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कम वक्त में लॉ एडमिशन टेस्ट को एक कैंडिडेट प्रिपेयर कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।